प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के पहला चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्ण। तो वर्ण क्या होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। कहने का मतलब किसी भी भाषा को हम पढ़ते हैं तो उसका सबसे छोटा भाग जो पढ़ते हैं वही वर्ण होता है। जैसे अंग्रेजी पढ़ने लगते हैं तो ABCD पढ़ते हैं, वही वहाँ पर वर्ण है, उसी को लेटर बोलते हैं वहाँ पे। हिंदी में भी या प्रत्येक भाषा में भी सबसे छोटी इकाई जो होती है वही वर्ण कहलाती है। वर्णों अब है यहाँ पे, इसका जैसे लिख सकते हैं क, च, ट, त, थ इत्यादि। इसके बाद है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण को सही ढंग से लिख दिए, जैसे त थ लिख दिए, त थ द ध न प फ लिख दिए, यही क्या कहलाएगा, हमारा वर्णमाला कहलाएगा। फिर है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44। ये सब अलग अलग व्याकरण के अनुसार से बाल पोथी आदि सब दिए हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 52 जो है वह हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, देवनागरी लिपि के। इसके बाद है वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सके स्वर कहलाते हैं। अर्थात ऐसा वर्ण जिनको उच्चारण करने में दूसरा वर्ण की सहायता न लिया जाए उन्हें स्वर कहते हैं। इनका जैसे जो है यहाँ दिया गया है, ये संख्या 11 है। ये संख्या में 11 होते हैं, जबकि मात्राओं की संख्या 10 होती है। इन्हीं का मात्रा होता है, यहाँ अ का मात्रा नहीं होता है और बाकी सबका यहाँ से यहाँ तक मात्रा होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं कि संख्या 11 होती है लेकिन मात्रा 10 होती है। नोट है कि अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। इसके बाद है स्वर के भेद। स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में इसकी संख्या 4 है और दीर्घ स्वर में 7 है। कुल मिला के 7 4 11 है। इसका अन्य नाम सब भी है, लघु मूल, ये सब भी आप ठीक से देख लेंगे। इसके आगे है व्यंजन। तो व्यंजन क्या है इसके बारे में जानते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से हो उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होते हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए हलंत का सहारा लिया जाता है। हलंत लगाते जैसे क, इसका जैसे हो गया, मान लीजिए क हलंत, ये शुद्ध उसको रूप से हुआ। क च हलंत, इस प्रकार से जो लिखेंगे तो ये हो जाएगा व्यंजन। अब इसके भेद कितने हैं, कौन कौन है उसके बारे में जानते हैं। तो इसका भेद जो है 3 है। अर्थात व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो है वह क से लेकर के म तक का जो अक्षर होता है 25 ठो, वह स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ में य र ल व है, सब में हलंत लगा हुआ 4 गो, और उसमें है तालाब समदंश 4 गो। कुल मिला के 33 को व्यंजन होता है। इसके बाद स्पर्श व्यंजन क्या है, यहाँ जो हम लोग पढ़े हैं व्यंजन के भेद पहला में स्पर्श व्यंजन, उसके बारे में जानते हैं। तो स्पर्श का अर्थ होता है छूना। स्पर्श का मतलब होता है छूना। यहाँ शाब्दिक अर्थ लिखे हुए हैं, शाब्दिक अर्थ है छूना। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के कोई 2 भाग आपस में एक दूसरे से स्पर्श करते या छूते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये संख्या में 25 होते हैं, जिन्हें 5 भागों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कुल मिला के यहाँ पे 25 हैं। ये हो गया स्पर्श व्यंजन वर्ण। अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ है अंदर की ओर या मध्य में रहने वाला। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख में अंदर की ओर प्रवेश करती है या मध्य में ही घूम कर रह जाती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसका उदाहरण है य, र, ल और व।
इससे पहले भी हम लोगों ने ऊपर में देखा था, एक जगह लिखे हुए हैं यहाँ पे। अंतस्थ व्यंजन वर्ण यहाँ पे लिखे हुए हैं 4। इसके बाद है, यहाँ लिख दिए हैं फिर से, ये संख्या में 4 होते हैं। अगला है उष्म व्यंजन। उष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, और इसीलिए यहाँ पर उसका नाम क्या होता है, उष्म व्यंजन वर्ण। वाष्प के रूप में तो बाहर निकलता है, लेकिन थोड़ा सा गर्माहट होता है, बार बार बोलेंगे तो साइड में भी गर्मी आ जाएगा। तो इनकी संख्या 4 होती है। वो कौन कौन है, तो तालब स, मूर्धन्य स, सब में हलंत लग जाएगा, दंत स और ह। ये हो गया 4। तो उस व्यंजन समाप्त हुआ। इसके आगे देखते हैं संयुक्त वर्ण क्या होता है। जो वर्ण 2 वर्णों के मेल से बना होता है उसी को हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे अक्षर हो गया, वो क और स से मिल के बना हुआ है, दोनों में हलंत है। यहाँ हलंत हटा देंगे तो यहाँ पे जो है हलंत दे करके फिर और लिखना पड़ेगा, इसको भी अलग करना पड़ेगा। यहाँ पर तरह है तो हलंत, र हलंत है, र हलंत, फिर उसके बाद यहाँ से हटा देंगे तो फिर और लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण। इसमें से 4 को संयुक्त वर्ण के बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बाद है शब्दकोश में इसका स्थान कहाँ होता है। तो अक्षर का स्थान होता है क और ख के बीच में। डिक्शनरी जो हम लोग देखते हैं उसमें इसका स्थान होता है क और ख के बीच में। और तरह का स्थान होता है त और थ के बीच में। ज्ञा का स्थान होता है ज और यहाँ के बीच में। और सरह का होता है स, तालब स और मूर्धन्य स के बीच में। इसके बाद है अयोगवाह। वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, जो न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अनुस्वार और विसर्ग जो है, ये अनुस्वार और ये जो विसर्ग है वह दोनों क्या है, अयोगवाह है। नोट लिखे हैं कि हिंदी शब्दकोश की शुरुआत इन्हीं वर्णों से मानी जाती है। अ पे अनुस्वार है, यहाँ पे चंद्र बिंदु है, अ है। इस प्रकार से यहाँ पे शुरू में ऐसा कहा गया है कि ऐसा था पहले। अब है उत्क्षिप्त वर्ण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है उन्हें उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। र, ढ, ये जो है उत्क्षिप्त वर्ण है। एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखे हैं उदाहरण में। तो इसका नियम क्या है, ये दोनों के संबंधित वो भी नियम देख लेते हैं। नियम है पहला, यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से हो तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। जैसे डमरू हो जाता तब यहाँ पे ढोलक, डलिया, ढक्कन, डाली। फिर नियम नंबर दूसरा है, यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। देख लीजिए पंडित में भी यहाँ पर भी बिंदु नहीं है और यहाँ पर आधा वर्ण आया है, न ड संयुक्त, इसलिए यहाँ पर नहीं है। बुढ़ा में वही बात है, अड्डा, खंड, मंडल इत्यादि में नीचे में बिंदु नहीं है। उपर्युक्त दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है। यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ाई, लड़ाई, सड़क, पकड़ना, ढूंढना, इस सब में बिंदु है। अब अगला है र, कार या रेफ या र हलंत संबंधी नियम। नियम 1 है, यदि र के बाद व्यंजन वर्ण आए तो र हलंत को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं, अर्थात उस व्यंजन वर्ण से पहले र हलंत का उच्चारण किया जाता है। र हलंत को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कर्म, धर्म, वर्ण। कर्म को अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क हलंत, जोर अ, जोर र हलंत, जोर म हलंत, जोर अ। यहाँ जोर करके हम लोग नहीं बोलेंगे, जमा करके बोलेंगे। तो क हलंत जमा अ, जमा र हलंत, जमा म हलंत, जमा अ। इस प्रकार सभी मिलेगा तो बन जाएगा कर्म। यहाँ जो है म से पहले ये र हलंत आ रहा है और इसका उच्चारण भी पहले हो जा रहा है, इसलिए इसके ऊपर रेफ के रूप में आ जाता है और इस प्रकार से लिखा जाता है। अब आगे है नियम नंबर 2, यदि र हलंत से पहले व्यंजन वर्ण आए तो र हलंत को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में लिखा जाता है। जैसे देख लीजिए आप, प्रकाश,
प हलंत प्रकाश, प हलंत र क आ तालब स। तो यहाँ पे इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे प्रभात, प्रेम, कर्म, भ्रम, भ्रष्ट, भ्राता। कहने का मतलब यदि र हलंत से पहले व्यंजन वर्ण आता है तो र हलंत को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में लिख दिया जाता है, इसी के साथ लिख दिया गया है। इसके बाद है नियम नंबर 3। ट वर्ण में र हलंत को हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है। अगर ट वर्ग वाला बात रहेगा तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे। जैसे राष्ट्र है, राष्ट्र, ट्रक, ड्राइवर, ड्रग्स, ड्रामा, सड्राग, सड्स, ये सब लिखना हो तो हमेशा नीचे ही लिखते हैं ट वर्ग में। इसके बाद इससे संबंधित नियम समाप्त होता है। अब अगला जो है चैप्टर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।